मित्रों नमस्कार। आज प्राय सभी दवा के भरोसे जी रहे हैं। वजह सबके छोटी या बड़ी बीमारी से सभी ग्रसित हैं। वजह क्या है? वजह है हम लोगों की लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हालत में चल रही है और यही वजह है कि प्राय सभी बीमार हैं। तो मैं थोड़ा अपने बचपन की बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, 50-60 साल पहले की बात है। तब लोग गाँव में रहते थे। खेती किसानी आजीविका का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। गांव के लोग खेती किसानी पर ही आश्रित थे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी जो शहरों में कमाने हेतु जाते थे। जो जाते थे तो चूँकि संयुक्त परिवार का चलन था तो वो अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया करते थे। तो बच्चे तो माता पिता के पास रहते थे, तो अकेला आदमी शहर कमाने हेतु जाता था। तो इस प्रकार शहरों में भी आबादी का बोझ कम था। गांव में तो खैर कम था ही। तो खैर गांव का आदमी कमाने चला जाता था। गांव के लोग जो खेती किसानी करते थे तो सवेरे सो के उठे, लोटा लिया, नदी के किनारे या सरहद पर चले गए, शौच हुए, नदी में स्नान किया। कुछ लोग जो शौकीन थे स्विमिंग के, वो स्विमिंग का भी आनंद लेते थे और इस प्रकार जो है घर वापस आते थे। तो उनका आना जाना 5 किलोमीटर तो हो ही जाता था। तो इस प्रकार जो आज का मॉर्निंग वॉक कहलाता है, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो जो आज मॉर्निंग वॉक कहलाता था वो उस समय तो रूटीन वर्क हुआ करता था। खैर साहब, अब गांव के लोगों की बात ही चल रही है तो अब नाश्ते पर आ जाइए। तो नाश्ता करते थे। नाश्ते में क्या था? अंकुरित चना, गुड़, थोड़ा सा 1 गिलास दूध। अपना नाश्ता किए और खेतों में चले गए। खेत में श्रम करते थे, शारीरिक श्रम बहुत करते थे। घर पर आए, भूख लगी हुई है तो खाना खाने की इच्छा है। तो खाने में भी क्या है, उस समय जो है चाय का चलन तो था नहीं। ज्वार, बाजरा, मक्का यही सब थे। बाजरे की रोटी, सरसों की साग, यही भोजन हुआ करता था। तो मैदा जातीय पदार्थ का चलन था नहीं। तो ये मोटे अनाज जो है पेट में चिपकते नहीं थे। तो कब्ज़ की बीमारी भी नहीं हुआ करती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कब्ज़ की बीमारी है। तो खैर साहब, ये तो हुई गांव के लोगों के रहन सहन की बात। अब देखिए, खाना खाए, जो बिजली की व्यवस्था थी नहीं। गांव की औरतें घर के जांच से ही जो है आटा तैयार करती थी, तो शुद्ध तरीके से आटा भी तैयार हो जाता था और यही उन लोगों का महिलाओं का जो है स्वास्थ्य भी इस प्रकार से ठीक रहा करता था। अब थोड़ा शहरों की बात पर आते हैं। शहर में जो है कमाने गए हुए हैं, इतना पैसा तो है नहीं कि नया मकान खरीद लें। किराए के फ्लैट में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं। सो के उठे, लैट्रिन अटैच बाथरूम है, सिगरेट का कश लगाया, लैट्रिन में घुस गए। बेडटी लिया ही था, लैट्रिन में चले गए। 10 कदम भी चलना तो पड़ा नहीं। शौच करने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। जोर भी लगाया और वहीं से बवासीर की बीमारी शुरू हो गई। खैर नहा धो के बाहर निकले, नाश्ते की टेबल पर आए। ब्रेड स्लाइस, रोस्टेड ब्रेड रखे हुए हैं, किसान केचप भी रखा हुआ है, चाय भी है। नाश्ता किया, जल्दी जल्दी तैयार हुए, घर से बाहर निकले। कार है ही, कार नहीं है तो मोटरसाइकिल है, नहीं है या किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो ऑटो वाले को बुला लिया ताकि वो मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन तक छोड़ दे। दफ्तर पहुँचे,
बॉस गेट पे ही थे, बेहया बनते हुए बताना पड़ा कि साहब जाम में मैं फंस गया था। खैर दफ्तर गए, देर हो ही गई थी, काम का टेंशन अलग से। अब काम पर लग गए, जुट गए। 2 घंटे काम करने के बाद ही पीठ में ऐंठन और सर में दर्द, ये सब बीमारियां तो शुरू हो गई। काम का प्रेशर अलग से, डांट सुननी पड़ती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ऐसे में भला ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों ना हो। भूख है नहीं, लेकिन दफ्तर के रिफाइंड तेल में बने हुए समोसे और चाय कैसे छोड़ी जाए, ये वो भी ग्रहण करना ही है। तो दफ्तर का कार्य पूरा होने के बाद घर लौटे, थके हुए थे, भूख थी नहीं, लेकिन क्या करें, चिकन बना हुआ है, उसे भी खाना ही है। भोजन किया, सो गए, नींद भी ठीक से नहीं आई, दवाइयाँ लेनी पड़ी, रोज़ दवाई लेता हूँ। तो ये तो हो गई आजकल की दिनचर्या। तो बताइए भला ऐसे माहौल में कोई बीमार कैसे न रह सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बताया था और लोगों का अनुरोध है तो मैं उसे फिर से जारी करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।